इंडेक्स मैच फंक्शन क्या करता है? इंडेक्स मैच एक प्रोफेशनल लुकअप मेथड है। वी लुकअप राइट साइड देखता है, लेकिन इंडेक्स और मैच क्या करता है, किसी भी डायरेक्शन में देखता है। किसी भी डायरेक्शन में वैल्यू को ढूंढ सकता है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहीं भी। वी लुकअप क्या करता है, राइट टॉप टू बॉटम कर रहा है। एच लुकअप क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट कर रहा है। इंडेक्स मैच आपका राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहीं पे भी वैल्यू देख सकता है। मैच का काम क्या होता है? अब दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये एक ही साथ यूज करे जाते हैं। मैच का काम होता है पोजीशन ढूंढना, कि किस वैल्यू लिस्ट में किस नंबर पर है। मैच का काम है पोजीशन ढूंढना, वैल्यू लिस्ट में किस नंबर पर है। और इंडेक्स का काम होता है वैल्यू वापस लाना जो उस पोजीशन पे लिखी है, मतलब उसके सामने जो वैल्यू लिखी है उसको रिटर्न करना। ठीक है, दोनों मिलकर एक्सेल को बताते हैं कि वैल्यू कहाँ है, किसका काम है, मैच का। एंड उसकी जगह पर लिखा क्या है, काम है इंडेक्स का। इंडेक्स उसकी जगह पे जो वैल्यू लिखी है उसको हमें प्रिंट करके देता है। ठीक है, अब इसमें जो है इसकी जो डेफिनेशन लिखी है वो भी लिखी है। इंडेक्स प्लस मैच इज अ पावरफुल लुकअप कॉम्बिनेशन दैट फाइंड्स वैल्यू इन अ डायरेक्शन, लेफ्ट राइट अप बॉटम अप डाउन कहीं पे भी फाइंड कर सकता है वो। मैच लोकेटेड द पोजीशन ऑफ द लुकअप वैल्यू, जो भी लुकअप वैल्यू है जो हम फाइंड कर रहे हैं वो किस पोजीशन पर है। एंड इंडेक्स रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द पोजीशन, इंडेक्स क्या करता है, उस वैल्यू को रिटर्न करता है जो उस पोजीशन पे लिखी हुई है। इट इज मोर फ्लेक्सिबल एंड एडवांस देन वी लुकअप और एच लुकअप। ये वी लुकअप और एच लुकअप से काफी ज्यादा एडवांस है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये कहीं पे भी सर्च कर सकता है। आपका कोई भी इसमें वैलिडेशन नहीं है कि आपका टॉप से बॉटम सर्च करेगा, लेफ्ट टू राइट सर्च करेगा, ऐसी कोई वैलिडेशन नहीं है इसमें। ये क्या करता है, फ्लेक्सिबल है, एडवांस लेवल का फंक्शन है, जो कि कहीं पे भी सर्च कर सकता है डेटा को। और इसका मेन काम जो होता है, मैच का काम है वैल्यू को ढूंढना कि वो किस पोजीशन पे है। एंड इंडेक्स का काम है उस पोजीशन पे लिखा क्या है उस पोजीशन को रिटर्न करना। अब इसके फंक्शन का फॉर्मेट क्या होता है? इसके फंक्शन का फॉर्मेट होता है, एक मिनट, हाँ, इंडेक्स का फंक्शन का फॉर्मेट होता है रिटर्न एरे। कि इसको जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो कहाँ से रिटर्न करनी है, वो एरे, मतलब वो रेंज सिलेक्ट करता है। मैच का काम करता है मैच का काम है लुकअप वैल्यू, जो ये ढूंढ रहा है वो वैल्यू कौन सी है, लुकअप वैल्यू। जैसे हम वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ले रहे हैं, मुझे नेहा का नंबर चाहिए तो नेहा सिलेक्ट कर देते हैं हम, तो लुकअप वैल्यू। और सेकंड है लुकअप एरे मतलब आप जो वैल्यू ढूंढ रहे हो वो कौन सी टेबल में है, वो कॉलम का एरे। ठीक है, एंड 0 और 1 यहाँ पे उसी के लिए अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच के लिए यूज करे जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, यू नो द सीट नंबर एंड वांट टू फाइंड द स्टूडेंट नेम। आपको सीट नंबर पता है पर आप स्टूडेंट नेम फाइंड करना चाहते हो, आपको स्टूडेंट का नाम नहीं पता। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। एक्सेल पे आते हैं अपनी, ये मेरे पास सीट नंबर है एंड मेरे पास ये स्टूडेंट नेम है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, मुझे स्टूडेंट का नेम जानना है, किसी भी स्टूडेंट का नेम एक पर्टिकुलर। ठीक है, अब रिटर्न एरे मतलब मुझे जानना क्या है, मुझे स्टूडेंट का नेम जानना है, तो मेरा रिटर्न एरे क्या हो जाएगा, ये वाला कॉलम हो जाएगा। मुझे वैल्यू किससे चाहिए, इस वाले कॉलम से चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे फंक्शन हम देखेंगे, फंक्शन में क्या है, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स। हमने इंडेक्स लगाया, इंडेक्स यहाँ पे सिलेक्ट किया, इंडेक्स लगाने के बाद उसके बाद हम लगाएंगे मैच। ठीक है, इंडेक्स लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम वो एरे देंगे जिसमें से मुझे वैल्यू चाहिए। अब मुझे वैल्यू किससे चाहिए, इस वाले कॉलम से वैल्यू चाहिए, क्योंकि नाम तो मेरा इसी वाले कॉलम में है। ये मैंने लिया, कॉमा लगाया, उसके बाद लगाएंगे हम मैच। कॉमा के बाद हमने सिलेक्ट किया मैच सिलेक्ट करने के बाद लुकअप वैल्यू आपकी क्या है, सपोज मुझे सीट नंबर 12 ढूंढनी है, तो लुकअप वैल्यू मेरी ये होगी, कॉमा। लुकअप वैल्यू लगाने के बाद अब यहाँ पे ये पूछेगा कि आपका लुकअप एरे कौन सा है, कि आप जो वैल्यू ढूंढ रहे हो वो आपके किस कॉलम में है। यहाँ पे हम देंगे इनको लुकअप एरे। हमने यहाँ पे लुकअप एरे सिलेक्ट कर दिया कि मतलब सीट नंबर मेरा ए कॉलम में है, जो वैल्यू मुझे रिटर्न चाहिए वो बी कॉलम में थी, तो मैंने यहाँ पे बी कॉलम सिलेक्ट किया। रिटर्न एरे जहां से मुझे वैल्यू चाहिए, एंड जो मैं लुक कर रही हूँ वो मेरी वैल्यू है 12, सीट नंबर 12। एंड सीट नंबर 12 का लुकअप एरे कौन सा है, ये वो कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, आपको लेस देन मतलब आपको इससे छोटी वैल्यू चाहिए तो आप लेस देन 1 सिलेक्ट करिए, एग्जैक्ट मैच तो 0, एंड ग्रेटर देन चाहिए तो 1। हम यहाँ पे 0 सिलेक्ट करेंगे, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, एंटर मारेंगे। एंटर मारेंगे, अब सीट नंबर 12 पे नाम किसका है, अर्जुन का, तो इसने क्या किया, अर्जुन प्रिंट कर दिया।
इस तरह से इंडेक्स फाइंड करता है। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास ये एम्प्लॉय का डेटा है, ठीक है, मेरे पास एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, और मेरे पास डेटा है कि 2019 में सेल कितनी हुई थी, 20 में सेल कितनी हुई थी, 30 में सेल कितनी हुई थी। अब मुझे किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की तीनों साल की सेल जाननी है कि उसने 2019 में कितनी सेल करी, 2020 में कितनी सेल करी, उसने 2021 में सेल कितनी करी, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो मैं इंडेक्स मैच के लिए क्या करूंगी, मुझे हर एक एम्प्लॉय का जानना है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एम्प्लॉय का ड्रॉप डाउन लगा लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार एम्प्लॉय कॉपी पेस्ट करके ना डालना पड़े। मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगाती हूँ। ड्रॉप डाउन कैसे लगाते हैं, सबको याद होगा, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन और डेटा वैलिडेशन, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करते हैं, फिर डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आता है वैलिडेशन क्राइटेरिया। इसमें क्या सिलेक्ट करते हैं, लिस्ट, क्योंकि मुझे ड्रॉप डाउन वैल्यू चाहिए तो लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। सोर्स पे क्लिक करोगे, या तो आप कॉमा कॉमा करके टाइप कर दो, या फिर आप उस जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको ड्रॉप डाउन चाहिए उनको सिलेक्ट कर लो। मुझे ये सारे एम्प्लॉय चाहिए ड्रॉप डाउन में, तो मैंने क्या किया, इन सारे एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर लिया ऐसे माउस से। करेंगे ओके, ओके किया, मेरा ड्रॉप डाउन यहाँ पे लग गया, मेरे सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट आ रही है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया रोहन दत्ता, ठीक है। अब एक काम हो गया, मेरे पास एम्प्लॉय की लिस्ट हो गई। अभी मैं टाइप करूंगी फॉर्मूला, मुझे इसकी तीनों साल की सेल जाननी है, इज इक्वल टू, पहले हम टाइप करेंगे इंडेक्स, मैंने इंडेक्स टाइप किया, इंडेक्स को सिलेक्ट करेंगे। अब मुझे वैल्यू चाहिए किससे, अब मेरे पास तो पूरा डेटा है ना, तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगी। मेरे पास एक पर्टिकुलर डेटा नहीं है, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगी। मैंने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, अब क्या लगाएंगे, मैच, मैच लगाया, यहाँ पे मैच फंक्शन सिलेक्ट करेंगे, मैच फंक्शन सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, मैं क्या फाइंड कर रही हूँ, लुकअप वैल्यू है मेरी ये, क्योंकि पहले मुझे फाइंड करना है रोहन को, फिर मुझे फाइंड करना है इस कॉलम को जिसमें मेरी सेल लिखी है। लुकअप वैल्यू मेरी H1 है, कॉमा लुकअप एरे। अब आपकी H1 वैल्यू जो है वो आपकी इस डेटा में कहाँ है, तो वो मेरी यहाँ है। एक एम्प्लॉय नेम को, एम्प्लॉय नेम वाला जो कॉलम है उसका एरे सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, यहाँ पे टाइप किया 0, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन कंप्लीट हो गया, क्लोज एंड कॉमा लगा के फिर से मैच। अब सेल वाला भी तो देना पड़ेगा ना, सेल वाला, क्योंकि मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में क्या करता है, ये फ्री फंक्शन है, ये क्या करेगा, आपका टॉप से बॉटम में भी फाइंड कर सकता है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहीं से भी फाइंड करेगा। अभी मुझे पहले तो मुझे एम्प्लॉय ढूंढना पड़ेगा। एम्प्लॉय ढूंढने के लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको इंडेक्स दिया, मैंने मेरे पास पूरा डेटा जो टेबल में था मैंने उसको पूरा डेटा दिया, फिर मैंने मैच लगाया, मैंने इसको बोला कि आप मुझे H1 मतलब मेरे H1 में जो डेटा है उस एम्प्लॉय का डेटा फाइंड करना है मुझे। अब दूसरी कंडीशन लगा रही हूँ कि मैच लुकअप वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, ये जो भी G2 में लिखा है वो मेरी लुकअप वैल्यू होगी। मैंने यहाँ पे G2 सिलेक्ट किया, G2 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। अब G2 ये कॉलम कौन सा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको वर्टिकली डेटा नहीं देंगे, इसमें हम क्या करेंगे, कॉलम नेम सिलेक्ट करेंगे, रो नंबर सिलेक्ट कर, कॉलम नेम सिलेक्ट करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने ये A1 से लेकर ये मेरे पांचों कॉलम सिलेक्ट कर लिए, क्योंकि ये डेटा यहाँ लिखा है, इनको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद टाइप करा 0 एंड इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। एक बार फिर से फंक्शन को समझाती हूँ, मैंने क्या लगाया, इंडेक्स, इंडेक्स क्या कर रहा है, मैंने बताया इंडेक्स का काम होता है वैल्यू वापस लाना, ये वैल्यू को आपको रिटर्न करेगा, एंड मैच क्या कर रहा है, मैच उस वैल्यू को ढूंढ रहा है। अब मुझे रोहन की 2019 की सेल जाननी है, तो पहले क्या किया हमने, इसको पूरा डेटा दिया इंडेक्स लगा के, ये इस डेटा में जो भी वैल्यू होगी उसको रिटर्न करेगा। मैच लगाया, H1 में जो वैल्यू थी, मतलब एम्प्लॉय का नाम, क्योंकि मैं यहाँ पे नाम चेंज नहीं करना चाहती इसलिए मैंने इसको दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगाया है। अब ये वैल्यू है कहाँ, इसका एरे देना है, इसका एरे दिया, ये मेरा कॉलम B2 से B11 तक था, तो मैंने यहाँ पे B2 से B11 यहाँ पे सिलेक्ट किया, कॉमा लगा के 0 दिया। मैं फिर हेडर भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे हेडर भी ले सकते हैं, मतलब B1 भी ले सकते हैं साथ में, ठीक है। मैंने यहाँ पे B1 से B11 तक सिलेक्ट किया, इसको मैंने 0 दिया, वैल्यू मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैं फिर से मैच फंक्शन लगाया, फिर मैंने इसको दी वैल्यू की मुझे 2019 की सेल चाहिए, और ये सेल वाला कॉलम कौन से, ये मेरी ये रो है, फर्स्ट वाली रो, ये मेरी सेल वाली रो है, और इसको मैंने वैल्यू दी, एंटर करेंगे। ये अब रोहन दत्ता कहाँ है, रोहन दत्ता,
ये रहे, ये रोहन दत्ता है और इनकी सेल कितनी है? 2019 की सेल इनकी है 42,000। ये वाली सेल निकाल के दे रहा है, 1 मिनट चेक करते हैं फंक्शन को दोबारा से। H1 लगाया है, B1 से B11 एंड G2 A1 से A11 एंटर करेंगे, ये करेक्ट कर दिया इसने।